हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम अपना टॉपिक शुरू करेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। सो हम देखते हैं कि कैसे क्या एनर्जी हाउ टू कैलकुलेट दैट एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, जैसा कि नाम इसका है, कैपेसिटर क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्लेट्स। ठीक है, एक प्लेट ये ले ली और एक प्लेट आपने ये ले ली, ये दो प्लेट्स आपने ले ली। एक में चार्ज ऑब्वियसली पॉजिटिव होता है और एक में नेगेटिव होता है, इंडक्शन की वजह से, कंजर्वेशन की वजह से। अब क्या करेंगे, देखो इनिशियल स्टेज पे मान लो ये पहला कंडक्टर है, ये दूसरा कंडक्टर है। इनिशियल स्टेज पे ये दोनों ही मेरी अनचार्ज है, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है। अब सेकंड कंडक्टर से मैं इसके अंदर एक चार्ज इंड्यूस करूंगा, बहुत ही छोटी छोटी क्वांटिटी में, धीरे धीरे, जिसको मैं डी क्यू से डिनोट करूंगा। मैं यहाँ पे चार्ज इंड्यूस करूंगा और जब तक करूंगा, मतलब मैं जीरो है अभी क्या है, अनचार्ज है, जब तक करूंगा जब ये एक पॉजिटिव चार्ज क्यू अटेन कर ले। यहाँ पे मतलब पूरा चार्ज जो है वो क्यू अटेन कर ले और ये एक हायर पोटेंशियल पॉइंट पे बन जाए, चार्ज क्यू जो है वो एक हायर पोटेंशियल पे बन जाए। सिमिलरली जैसा कि इसमें पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा तो इसका इंडक्शन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का हो जाएगा इस सेकंड प्लेट पे। ठीक है, और ये माइनस क्यू हो जाएगी। ठीक है बच्चों, यहाँ कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे बताइएगा, प्लीज लिखिएगा इसमें। मेरा यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, मेरा क्या जा रहा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, और मेरी एनर्जी स्टोर हो रही है। ठीक है, मेरी यहाँ क्या है, एक एनर्जी स्टोर हो रही है। ऑब्वियसली यहाँ एक पोटेंशियल डिफरेंस भी है, वी। एक पोटेंशियल डिफरेंस है क्योंकि मेरा चार्ज डी क्यू की फॉर्म में जा रहा है। ठीक, अब मुझे पता है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, क्यू बाय सी। और यहाँ पे मैं बात करूंगा स्मॉल क्यू बाय सी, कुछ भी उसको अभी लिख देंगे, रिप्रेजेंट करते हैं। सी इज द कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, नाउ अब देखो ध्यान से, मेरा क्योंकि स्मॉल चार्ज मेरा इसमें इंड्यूस हो रहा है तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन भी मेरा निकालूंगा इसमें मैं। तो मैं कैसे लिखूंगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, क्योंकि छोटा सा चार्ज मेरा पहले इंड्यूस हुआ, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू बाय सी इंटू डी क्यू। लिख सकता हूं इसको, क्यू बाय सी इंटू डी क्यू। क्यों, आपने पढ़ा है ना, डी डब्ल्यू बाई डी क्यू इज इक्वल टू क्यू बाई सी, पोटेंशियल होता है दोनों। डी डब्ल्यू बाई डी क्यू भी पोटेंशियल है और क्यू बाई सी भी पोटेंशियल है, दोनों है। तो डी डब्ल्यू कैन बी रिटन एज दिस। नाउ अब टोटल वर्क डन क्या होगा, अब टोटल वर्क डन निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, कहां से, जीरो टू क्यू प्लस क्यू तक, जीरो से फुल्ली चार्ज हो गया ये, इसका टोटल वर्क डन निकालूंगा। मैंने मैथमेटिक्स में पढ़ा है इंटीग्रेशन, मैं कैसे निकाल सकता हूं उसको, टोटल वर्क डन को। सो W कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन जीरो टू कैपिटल Q। जीरो जहां पे मेरा Q मेरा जीरो है और Q मेरा अब कैपिटल Q बन गया। ठीक है जी, यहां लिखूंगा Q बाय सी डी Q। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसान है। जिस बच्चे को नहीं आती मुझसे प्लीज अलग से कमेंट सेक्शन में लिख के पूछेंगे। क्या करेंगे, कांस्टेंट क्या है यहाँ पे, 1 बाय सी इंटीग्रेशन क्यू डी क्यू, यहाँ पे क्यू हो गया, यहाँ जीरो हो गया। क्यू डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स डी एक्स होता है, जैसे हम लिखते हैं तो उसको क्या एक्स एन डी एक्स लिख लो मान लो। तो इंटीग्रेशन क्या होता है, फॉर्मूला एक्स एन प्लस वन बाय एन प्लस वन। तो यहाँ पे पावर क्या है, 1 है, तो आई कैन राइट 1 बाय सी क्यू स्क्वायर बाय 2 और जीरो से कैपिटल क्यू, डी क्यू हट जाएगा, प्लस एक कांस्टेंट आ जाता है, वो मैं यहाँ लगा नहीं रहा हूँ। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया, 1 बाय टू सी इंटू यहाँ पे आ गया क्यू स्क्वायर, सो जीरो टू कैपिटल क्यू, सो आई कैन राइट 1 बाय टू सी क्यू स्क्वायर माइनस जीरो और आई कैन राइट क्यू स्क्वायर बाय टू सी। ये मेरा क्या हो गया W, और इसको क्योंकि मेरा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कंजर्वेटिव है, तो मैं इसको इलेक्ट्रिक जो मेरी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर जो है उसको U से डिनोट कर सकता हूँ। तो मेरा एनर्जी स्टोर का जो फॉर्मूला है, आई कैन राइट U इज इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी।
अब ध्यान से सुनो, ये तो हो गया Q और C की फॉर्म में। मान लो आपको एनर्जी स्टोर निकालना है और पोटेंशियल दिया हुआ है और कैपेसिटर दिया हुआ है, फिर कैसे निकालोगे? मुझे पता है Q इज इक्वल टू CV, मैं यहाँ पे रख दूंगा। U कैन बी रिटन एज हाफ C स्क्वायर V स्क्वायर बाय C, C से C कैंसिल हो गया तो हाफ CV स्क्वायर, ये CV की फॉर्म होगी। अब हम V और Q की भी फॉर्म निकाल सकते हैं, तीसरी फॉर्म V और Q पे। मुझे पता है CV इज इक्वल टू Q, ठीक है, CV इज इक्वल टू Q लिख सकता हूं मैं, Q इज इक्वल टू CV यहाँ पे। अब किस फॉर्म में लिखूंगा? C की फॉर्म में, तो C की जगह मैं लिखूंगा Q बाय V और यहाँ पे मैं वैल्यू डाल दूंगा, ठीक। तो मेरा U क्या हो गया? हाफ इंटू Q स्क्वायर बाय Q बाय V, Q से Q कट गया तो ये आ गया हाफ Q इंटू V, ये मेरा फॉर्मूला आ गया। तो मेरे तीन फॉर्मूले आ गए, देयरफॉर आई कैन राइट U कैन बी रिटन एज हाफ Q स्क्वायर बाय C और आई कैन राइट हाफ CV स्क्वायर और आई कैन राइट हाफ Q इंटू V, ये V है, हाफ Q इंटू V। ये तीन फॉर्मूले मेरे, अगर Q और C दिया हुआ है तो Q और C का फॉर्मूला लगा दूंगा एनर्जी निकालने के लिए, C और V दिया हुआ है एनर्जी निकालनी तो CV स्क्वायर लगा दूंगा, Q और V दिया हुआ है, C नहीं दिया हुआ है एनर्जी निकालनी तो ये वाला फॉर्मूला लगा दूंगा। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है और इस फॉर्मूले के बेस पे जो क्वेश्चन आते हैं, वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो आते हैं वो आपको ध्यान में रखना है। इसका डेरिवेशन बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ ज्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। सीधा सा जो हमने लगाया वो लगाया dW इज इक्वल टू Q बाय C इंटू DQ और उसको इंटीग्रेट कर दिया तो ये हो गया W और ये इंटीग्रेशन 0 टू Q से हुई और यहाँ पे आ गया हाफ Q स्क्वायर बाय C, बस इससे निकाल दी वैल्यू जो हमने यहाँ निकाली है। बहुत सिंपल है। एक न्यूमेरिकल करते हैं इसका, चलो मैं एक न्यूमेरिकल करता हूँ इसका। देखो क्या लिखा हुआ है, व्हाट कैपेसिटेंस इज रिक्वायर्ड टू स्टोर एनर्जी, कैपेसिटेंस निकालनी है। अब व्हाट कैपेसिटेंस, C निकालना है, ध्यान से सुनिएगा, C निकालना है। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट कैपेसिटेंस इज रिक्वायर्ड टू स्टोर एन एनर्जी ऑफ 100 किलोवाट, U दिया हुआ है 100 किलोवाट, ठीक है जी। 100 किलोवाट को तो पहले इसका, अच्छा इसकी यूनिट जो है ना जूल्स में होती है, तो 100 किलोवाट को आप किलोवाट आवर, सॉरी 100 किलोवाट आवर, अब इसको जूल में कन्वर्ट करो तो कैसे करोगे? 100 इंटू इसको करोगे तो क्या आएगा 1000 इंटू वाट आवर्स, वाट आवर क्या है? पावर इंटू टाइम। अब इसको जूल में कन्वर्ट करना है तो ये क्या आएगा 3600 जूल से, 3600 से मल्टीप्लाई कर दो तो जूल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या बन गया 3.6 इंटू 10 टू द पावर 2, 3 5 और 2 7 और एक ये हो गया 8, 3.6 लगाया ना, तो पहले क्या बनता है 36 इंटू 10 टू द पावर 6, 36 इंटू 10 टू द पावर 7। अब यहाँ पॉइंट लगा दिए तो ऑटोमेटिकली ये 8 बन जाएगा 7 की जगह, ठीक है। इतने जूल्स, ये मेरी एनर्जी है। और मेरा वोल्ट जो दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 10 टू द पावर 4 वोल्ट। सीधा फॉर्मूला है मेरा, मैंने क्या पढ़ा है, V इज इक्वल टू U इज इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, ठीक है जी। C निकालना है तो C इज इक्वल टू 2U बाय V स्क्वायर, 2 इंटू U बाय V स्क्वायर, यानी कि 2 इंटू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 8 बाय 10 टू द पावर 4, ये कट गया तो यहाँ 4 आ गई और ये क्या बन गया 7.2 इंटू 10 टू द पावर 4 फराड। यूनिट किस में आ गई? फराड में। सॉरी इसका स्क्वायर आएगा ना, इसका स्क्वायर आएगा यहाँ पे 10 टू द पावर 4 इंटू 10 टू द पावर 4, ये पूरा कट गया तो यहाँ कुछ बचा ही नहीं, तो ये आ गया मेरा 7.2 फराड। ये मेरी कैपेसिटेंस आ गई। इस तरह से आपको न्यूमेरिकल्स करने हैं और सॉल्यूशंस देना है, ठीक है बच्चों। अगर इसमें इस तरह के क्वेश्चंस में कोई भी डाउट हो, जैसे यहाँ पे तो क्या निकालना था, C निकालना था, कई जगह आपको Q निकालने के लिए बोल दिया जाएगा, कई जगह आपको V निकालने के लिए बोल दिया जाएगा, एनर्जी स्टोर की वैल्यू दी जाएगी, एनर्जी की, U की, तो आप उस फॉर्मूले, तीनों फॉर्मूले में से कोई सा भी एक फॉर्मूला दिमाग लगा के कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, क्या मांगा है, क्या दिया है, उस हिसाब से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मेरी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, इस पर लाइक करें
और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।